हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमर्श अकेडमी। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम लोग अलजेब्रा के टॉप 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। जो भी दोस्त, जो भी भाई पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जाके पिछली क्लास देख सकते हैं। उसमें हमने 7-8 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए थे और ये एक रिवीजन क्लास तौर पे लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है या फिर कोई नया क्वेश्चन ऐसा जो एग्जाम में आ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चंस का आंसर पहले खुद से करने की कोशिश करिए। कमेंट में आंसर कमेंट करिए, उसके बाद जाके हम लोग सॉल्यूशन पे आके बात करेंगे। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दूं, कोई भी मित्र अगर नया जुड़ा है चैनल से, तो हमारे इस चैनल पे कई सारे टॉपिक की ऑलरेडी बेहतरीन सीरीज या प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। वहां से देके एक एक टॉपिक को अपना कंप्लीट कर सकता है और उन टॉपिक में कंटेंट वही है जो एग्जाम में आता है। फालतू की कोई चीज नहीं बताई गई है, सारी चीज एग्जाम रिलेटेड है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे शॉर्टकट भी बताए गए हैं और उन शॉर्टकट को सीख के, उनको याद रख के आप एग्जाम में बहुत अच्छा उनका फायदा उठा सकते हैं। आप यकीन नहीं है तो जाके देखिए और एक बार समझिए, कुछ 2-3 शॉर्टकट देखिए और फिर उनको अप्लाई करके भी देखिएगा, खुद से अप्लाई करके देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा आखिर ये शॉर्टकट इतने अच्छे कैसे बने, कहाँ से आए और इनकी जरूरत क्या है, क्या काम है इनका। इन सब की जरूरत हमको एग्जाम में जल्दी से जल्दी एग्जाम को सॉल्व करने में जरूरत पड़ती है। तो समय ज्यादा ना लेते हुए हम आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, टॉपिक अलजेब्रा है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं, रियल रेशनल नंबर्स हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एवं 2x² प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो 4a माइनस 2b प्लस सी बराबर है। इन चार ऑप्शन में किस इसका मान हमें निकालना है, 4a माइनस 2b प्लस सी। दोस्तों, क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने बोला है कि इसका एक रूट कॉमन है। क्या है? इसका एक रूट कॉमन है। अगर एक रूट कॉमन है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका मान क्या होगा। अच्छा, अब इसका मान हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? तो इसका मान हम लोग ए बी सी की वैल्यू अगर हमें पता है तो निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू कहाँ दी है? ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी है। ए बी सी की वैल्यू यहां से हमें निकलेगी। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको हल करने की कोशिश करें तो एक तो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दूसरी क्वाड्रेटिक है 2x² प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके रूट निकालते हैं, तो डायरेक्टली रूट नहीं निकलेंगे। धनाचार से इसके अगर हम रूट निकालते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² तो 1 का स्क्वायर -4 ac होता है दोस्तों। तो a है 2 और c है -2 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 2। तो यहां से हमारा ये निकल के आएगा दोस्तों, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 और नीचे 4। तो ये आ जाएगा 1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4। अब यहाँ पे जो रूट निकल के आए हैं दो, -1 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 4 और -1 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4, दो रूट निकल के आए हैं। लेकिन ये रूट कैसे हैं? ये रूट है इरेशनल। ये रूट कैसे हैं? इरेशनल रूट है। अब इरेशनल रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कॉमन होंगे। क्योंकि अगर एक रूट कॉमन है और इसके इरेशनल रूट है तो इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन होंगे। अगर इन दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन है
तो हम डायरेक्टली इनको कंपेयर कर सकते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट दोस्तों क्या है 1, तो b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी -2। अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2, तो 4 2 जा 8 -2, -3 2 जा 6, तो 8 -8 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके पास। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर एक रूट कॉमन है और उसका रूट इरेशनल है, तो जाहिर सी बात है उसके दोनों रूट कॉमन होंगे। ये इरेशनल रूट के लिए होता है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आप लोग आंसर फटाफट करिए कमेंट में, फिर इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। कोई बता सकता है, कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में से कौन सा डिग्री 5 का एक द्विपक्षीय है, मतलब कौन सी एक्सप्रेशन इसमें डिग्री 5 की है, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल 5 डिग्री का है, ऐसा हमें बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा पॉलिनोमियल डिग्री 5 का है, इसका जवाब देना है। इसका जवाब फटाफट आंसर में दीजिए कमेंट में, हम लोग फिर इसके आंसर पे आते हैं। बताइए क्या होगा? कोई जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का? बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हाँ, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक ठीक, हाँ सही से, ठीक, अभी अभी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें इस रफली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है। ऐसे ही टेक्निकली सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, अगर लिखा हुआ है x की पावर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो x की पावर 10 प्लस 1 -2 एक्स की पावर 5 आएगा, माइनस लगा है। इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो x की पावर 10, और बाहर माइनस है तो ये -1 हो जाएगा, और ये -2 एक्स की पावर 5, और प्लस ये लिखा हुआ है 5 एक्स की पावर 5। ठीक, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो x की पावर 10 ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ठीक, और प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -2 एक्स की पावर 5, -2 एक्स की पावर 5 हो जाएगा -4 एक्स की पावर 5। क्या हो जाएगा? -4 एक्स की पावर 5। ठीक, तो अब यहां से आगे +5 एक्स की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे तो केवल x की पावर 5 बचेगा। क्या बचेगा? x की पावर 5, तो इसकी डिग्री 5 है, लेकिन पूछा गया है द्विपक्षीय है। अगला ऑप्शन अगर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो x की पावर 10 -1 आएगा, तो ये भी डिग्री 5 का नहीं है, ये भी डिग्री 5 का नहीं है। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन पे इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे इसको, तो बाकी तो सब यही आएगा, बस लास्ट वाले टर्म की जगह पे ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं, x की पावर 10 प्लस 1 प्लस 2 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 1 -2 एक्स की पावर 5, ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 एक्स की पावर 10 प्लस 2 एक्स की पावर 5। अब यहां से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो -2 एक्स की पावर 5 प्लस 2 एक्स की पावर 5 कैंसिल, एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10, तो 2 एक्स की पावर 10 -2 एक्स की पावर 10 और प्लस 2 एक्स की पावर 5।
ये कैंसिल आउट, 2x की पावर 5 बच गया। द्विपक्षीय द्विपदीय होना चाहिए था। अच्छा, ये डिग्री 5 का मिल गया। ठीक, ध्यान रखिएगा अभी। लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे इसी तरह से, तो लास्ट वाले में भी डिग्री 5 का नहीं आएगा, डिग्री 10 का आएगा। अब दो डिग्री 5 के यहाँ पे मिल रहे हैं, पहला ऑप्शन और ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा 1 मिनट। ठीक, अच्छा यहाँ पे 2 भी मिलेगा आपको, 1+1 2। अच्छा, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा डिग्री 5 का एक द्विपदीय है। ये द्विपक्षीय नहीं, दो पदीय है, सॉरी मिस प्रिंटिंग है, दो पदीय है, मतलब दो पद है इसमें, डिग्री 5 का होना चाहिए और दो पद का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x की पावर 5 केवल एक पद का है, ये एक पदीय व्यंजक है, केवल इसमें एक टर्म आ रहा है। और यहाँ पे देखो दो टर्म आ रहे हैं, 2x की पावर 5+2, तो दो टर्म का जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखिएगा, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि पहले ही ऑप्शन में डिग्री 5 का एक्सप्रेशन मिल गया और इसी को टिक करके बढ़ जाते हैं आगे। बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, दो पदीय, द्विपदीय मतलब दो पद होने चाहिए थे इसमें, तो दो पद तो सी ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इनके आंसर आप फटाफट कमेंट में करिए। मात्र 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट कमेंट में बताइए कि अगर x+5 बहुपद x³ + ax² + ax का एक हल है तो a का मान क्या होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है कि a का मान क्या आएगा। यदि x+5 इस या इस पॉलिनोमियल का एक हल है, मतलब या एक रूट है, तो a की वैल्यू बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, इस बात की हमें पुष्टि करनी है, पहचान करनी है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्लास 9th की बुक का क्वेश्चन है, इतना समझ लिया आप। 9th का कॉन्सेप्ट है, आप क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि बहुपद पहचानना, कि कैसे बहुपद जानेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। फिलहाल इस पे बात करेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही आसान सरल सा क्वेश्चन, ये सभी लोगों से हो भी गया होगा, आंसर लगभग आने लगे हैं आप लोगों के। हाँ, ठीक ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोला गया है कि x+5 इसका एक हल है, x+5 इसका एक हल है, मतलब इसका एक शून्यक है, इसका एक शून्यक है या इसका एक जीरो है। x+5 क्या है, इसका एक जीरो है, तो हमने इसको जीरो के बराबर कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -5। अब इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी ax-15। चूंकि यह इसका एक हल है, इसलिए x बराबर -5 रखने पर इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो -5 का क्यूब a इंटू -5 का स्क्वायर, a इंटू -5 और -15 बराबर 0। 5 का क्यूब करेंगे माइनस का 225 और यहाँ पे 25 25a -5a और माइनस का 15 बराबर 0। तो 25a में से 5a माइनस होगा, 20a बचेगा और -25 -15 माइनस का 240, राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस के 240। ठीक, तो यहां से कैलकुलेशन बिल्कुल सही आ रहा होगा आपका, 25 25 पंचे सॉरी 125 होगा, 125 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 40 140, सॉरी सॉरी 125 हो गए। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 7 14 कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू मिलेगी हमें 7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का आंसर आ गया, सभी दोस्तों का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, लगे रहिए इसी तरह से। अब फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग रूल जान ले कि क्या रूल होता है किसी भी क्वाड्र या किसी भी पॉलिनोमियल को
वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसका पहचानने का रूल क्या होता है, बहुपद पहचानने का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले एक रूल होता है कि चर की घात पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर मतलब पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। कोई भी चर की घात, वो चर एक्स में हो या वाई में हो, जेड में हो, यू में हो, टी में हो, उसकी घात जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी और इंटीजर्स में रहेगी। 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगी। जीरो हो सकती है बट नॉन निगेटिव नहीं हो सकती। जीरो हो सकती है, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट निगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी। मतलब 1/2 3/4 5/2 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होगी। अगर ऐसा है तो वो टर्म पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि इसमें जितने ऑप्शन है सब में पावर फ्रैक्शन में है, तो इसमें कौन पॉलिनोमियल या बहुपद कोई होगा ही नहीं, सभी बहुपद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिख दिए जाते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। पहले ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो एक्स की पावर 5/2 +2। अब अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 और एक्स की पावर 5/2 बाहर है। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो पावर में पावर ऐड हो जाएगी, सबको पता है। तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो एक्स की पावर 10/2 +2 इंटू एक्स की पावर 6/2। तो यहां से देखिए 5 आया और यहां से 3 आया, पावर इंटीजर आ गई या नहीं आई। 2x³ पावर इंटीजर आई कि नहीं आई। पॉलिनोमियल जो वो था वेरिएबल चर, उसकी घात इंटीजर आई या नहीं आई, पॉजिटिव इंटीजर बिल्कुल आई। इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से बी ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे पावर -1/2 है, पावर +1/2 है। तो माइनस प्लस की पावर कैंसिल, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब अब इस एक्सप्रेशन से निगेटिव टर्म तो गया, निगेटिव पावर गई, बचा दूसरा वाला। तो दूसरा वाला देखिएगा ध्यान से कि जब इसको एक बार हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर -1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x की पावर -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3/2 से, तब हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2/2, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, फिर से पावर पॉजिटिव आ गई। मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। हमें जहां पे डाउट है केवल वही चीजें चेक करनी है, बाकी सारी चीजों में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सभी पॉजिटिव हैं। ऑप्शन में केवल हमें पूछा गया है जो बहुपद नहीं है। अगर बहुपद नहीं है तो पावर निगेटिव होगी या फ्रैक्शन में होगी। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 3/2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे तो सीधा a-b a+b वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा। जैसे ही आप इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करने पे 2 बन जाएगा। वो तो कांस्टेंट टर्म है, वैसे भी हमें उससे लेना देना नहीं है। बट एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी, पावर हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर पावर हो जाएगी 4। तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो बचता है लास्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। यही एक ऐसा है जो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स की घात जो है वो निगेटिव आएगी। चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए। डी ऑप्शन अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स की पावर -3/2 का मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर 1/2 से, तो -3/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -2/2। ये कैंसिल होके एक्स की पावर -1, तो पावर निगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये इंटीजर, ये मतलब ये बहुपद नहीं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फटाफट इसको करिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने लिखे हुए हैं, इन पे जरा सा नजर डालिए और फटाफट इसके सॉल्यूशन करने की हम लोग तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं।
दिया हुआ है बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0। एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? दोस्तों, कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी बहुपद एक्स अक्ष को उतने ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा जितने उसके रियल रूट होंगे, जितने उसके रियल रूट होंगे, वास्तविक मूल जितने होते हैं उतनी बार ही वो एक्स अक्ष को कट करता है। अगर उसके मूल काल्पनिक हैं तो वो एक्स अक्ष को कट नहीं करेगा, भले ही वाई अक्ष को कट करे, बस बट एक्स अक्ष को तभी कट करेगा जब उसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे। कोई भी पॉलिनोमियल हो, एक्स वाई जेड कोई भी पॉलिनोमियल हो, वो एक्स अक्ष को उतनी जगह पे कट करेगा जितने उसके रूट रियल होंगे। अच्छा, जो रूट 0 होते हैं तो वहां पे एक्स अक्ष को वो टच करता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके कितने रियल रूट हैं, रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचता है एक्स माइनस वन प्लस ये भी लिखा हुआ है एक्स माइनस वन बराबर 0। एक्स माइनस वन कॉमन लेने की कोशिश करते हैं अगर, तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 0। ये जीरो दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा तभी इसका प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा। अगर हम इसको जीरो करते हैं दोस्तों तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 1। अगर इसे जीरो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 0, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस वन और माइनस वन होता है आई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आई। तो ये कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। ये रूट जो आया है ये रियल रूट नहीं है, रियल रूट केवल ये है। तो कितना रियल रूट आया? केवल और केवल एक रियल रूट। दो रूट इसके इमेजिनरी है जो प्लस आई और माइनस आई है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट होंगे, तो तीन रूट में दो तो कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। ठीक है, बाकी एक रियल रूट है। तो इस कितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को कट करेगा? तो केवल एक बिंदु पर एक्स अक्ष को कट करेगा। अगर इसके दो रूट रियल होते तो ये दो बिंदुओं पर एक्स अक्ष को कट करता। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सीधा साधारण सा सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक समीकरण का हल 7, -9 नहीं है? इन चारों समीकरण में से किसका हल 7, -9 नहीं है? तो फटाफट हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करके देखेंगे कहाँ पे जीरो नहीं आता है। तो पहले तो थोड़ा सा ऐसे रफली चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे रखेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 9 3 27, और 27 में से 14 घटाएंगे माइनस का 13, ये जीरो हो जाएगा, मतलब इसका हल है। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 को वैल्यू रखेंगे 7 × 7 = 49, माइनस 8 × 9 = 72, 9 × 8 = 72, और माइनस का 9 भी है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों ऐड करोगे प्लस वन करोगे तो क्या कभी ये जीरो आ सकता है? नहीं आएगा, मतलब इसका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। एक ऑप्शन मिल गया, बाकी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। बस ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने है, इनको देखिए एक बार, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके आंसर फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू आई एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0 के मूल है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पूछे गए हैं, चार ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे एक इनइक्वालिटी दी है और कौन से एक्स के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, इसके लिए हमें ऑप्शन बताना है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें इसके रूट निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके हमारे पास हैं। चाहे तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से अगर हम लोग करना चाहें तो ऑप्शन हमारे पास होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा हुआ है, -2i, या केवल 2i लिखा हुआ है, माइनस छोड़ देते हैं क्योंकि माइनस माइनस हमने इग्नोर कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2i, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3। तो अब इन चारों ऑप्शन में किन दोनों को ऐड करने पे प्लस का 2i आ रहा है और किसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस 3 आ रहा है, ऐसा हमें देखना है।
तो अगर हम लोग पहले ऑप्शन में दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस का 2i आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं 3i इंटू माइनस आई, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 3 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो होल्ड होता हुआ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है 100%, क्योंकि यहीं पे हमें ये इनक्वलिटी होल्ड होती हुई दिख रही है। 3i का माइनस आई से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू माइनस आई स्क्वायर आया, ठीक है, -1 माइनस को -1 कर लिया। आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लीकेशन 3 आ रहा है, इसका सम 2 आ रहा है, 2i आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसको होल्ड कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं, ये डीएसएसबी का आया हुआ टीजीटी का क्वेश्चन है, ये भी डीएसबी का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी में। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, और ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के तो आंसर आपको याद होने चाहिए। कम से कम 125 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के आंसर आपको याद होने चाहिए। इतनी तैयारी ही करके आपको जानी है, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे, इतना बात याद रखिएगा हमारी। यहाँ पे एक इनक्वालिटी दी है, आपको दिख रही होगी, ये इनक्वालिटी लिखी हुई है, ये x नॉट इक्वल टू 1, x 1 के बराबर नहीं है, ये बात ध्यान में रखते हुए हमें इस इक्वलिटी को सॉल्व करना है, इनक्वलिटी को, और ऑप्शन चेक करना है x के किस मान के लिए ये सही है। तो हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास मिलता है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा एक्स प्लस 1। दोनों तरफ का एक्स प्लस 1 हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स इधर ले आए माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, ऐसा हमारे पास आता है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x माइनस 1 इक्वल ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा x माइनस, ये प्लस 1, सॉरी ये प्लस 1 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, ऐसा हमारे पास आ रहा है। ठीक, यहाँ पे एक चीज ध्यान देखिए, मतलब दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कोई भी वैल्यू हो, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, और एक्स 1 से रख नहीं, भाई एक्स 1 के बराबर नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, -1 अगर रखेंगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, पॉजिटिव आ रहा है, तो -1 तो वैल्यू आ सकती है, और -1 से छोटी भी सारी वैल्यू आ सकती है, -1 से भी छोटी या -1 से बड़ी। अच्छा, रियल वैल्यू बतानी है, वास्तविक, ठीक है। यहां से तो हमारे पास जो आएगा एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, -1 भी हो सकता है, एक्स इज ग्रेटर देन -1, एक्स इज ग्रेटर देन। तो ऑप्शन हमें सबसे सटीक आंसर यहाँ पे देना है, सबसे सटीक ऑप्शन हमें यहाँ पे बताना है क्या हो सकता है। जो आ रहा है वो तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि x माइनस उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन ऐसा कोई नहीं है, तो हो सकता है ऑप्शन में कोई मिसप्रिंट हो गया हो। तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए
बी ऑप्शन है, बी को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स या एक्स के सभी मानों के, बट एक्स नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए आई थिंक, हमारे हिसाब से, क्योंकि इसके लिए भी सही हो सकता है, इसके लिए भी सही होगा, क्योंकि होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो जाहिर सी बात है सारी वैल्यूज यहाँ पे जीरो होंगी। अगर हम लोग, हाँ ठीक है, ऐसा ही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आए, इनको फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 आपके लिए आ रहे हैं, बस तैयार रहिए उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखे हुए हैं। इनके आंसर आप लोग पहले फटाफट कमेंट में करिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए। 30 सेकंड के समय, 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। और इस तरह के और भी क्वेश्चन हमने करा के रखे हैं, और वहां पे ये क्वेश्चन इसी पर्पज से कराए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप वहां किसी भी, बिना किसी डाउट के, बिना किसी 0% गलती के, ये इसको सही सही आंसर दे सके। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी पे है। सबको लॉग आता होगा, सबको लॉग पता होगा, बस लॉग प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है और इसका आंसर फटाफट हमें मिल जाएगा। चलिए शुरू करिए इसको। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आंसर आपके आ रहे होंगे, उम्मीद है सबका आंसर आ गया होगा। देखिए, इसका जो सबसे सही तरीका है सॉल्व करने का, जब भी मॉडुलस में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, जब भी मॉड में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, तो हमें पता है कि एक्स, मॉडुलस की सारी प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही जानते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्स जीरो से बड़ा है, तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4 इक्वल टू जीरो। ऐसे मॉड हटा के, पॉजिटिव अगर है, एक्स जीरो से बड़ा है, तो मॉड नॉर्मल हट जाता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे मॉड हट जाता है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4 बराबर जीरो। यहां से इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं, तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+x+4 इक्वल टू जीरो। तो x कॉमन लेने पर हमें मिलता है x+4, प्लस x कॉमन पे मिलता है 1, कॉमन लेने पे मिलता है x+4। तो यहां से x की दो वैल्यू मिलती है -1 और x इक्वल टू -4। अच्छा, दो सॉल्यूशन इसके मिल गए, दो सॉल्यूशन इसके मिल गए, बट जो सॉल्यूशन मिले हैं वो देखो दोनों निगेटिव है। दोनों क्या है? निगेटिव है। लेकिन हमने पहले x को क्या माना था? ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव माना था नंबर, बट इसके सॉल्यूशन क्या है? निगेटिव। इसका मतलब कि x इज ग्रेटर देन जीरो पर इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने x जीरो से बड़ा माना था। तो जो रूट पॉजिटिव होगा उसी को ही हम लोग रियल रूट लेंगे, बाकी ये रियल रूट नहीं हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन हम सबको पता है इसमें क्या होती है, कि अगर x लेस देन जीरो आता है, अगर x लेस देन जीरो आता है, तो मॉड हटता है और क्या लग जाता है? माइनस। तो यहाँ पे मॉड हटा के माइनस अगर लगाएंगे तो स्क्वायर है प्लस हो जाएगा फिर से। यहाँ पे मॉड हटेगा, माइनस लगेगा, तो -5x हो जाएगा, +4 बराबर जीरो। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो -4x -x+4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x कॉमन लेने पे -4, माइनस कॉमन लेने से x-4। यहाँ पे x का वैल्यू मिलता है 4 और x की वैल्यू मिलती है 1। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ कि जब हमने x को जीरो से छोटा माना, तो x की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। जब हमने x को जीरो से बड़ा माना, तो x की वैल्यू निगेटिव आ गई। तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। बाकी जो शॉर्ट ट्रिक या कुछ और किताबों में दिया है, उससे आप लोग सही से क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। ये सबसे आसान, बेहतरीन और सबसे टिकाऊ तरीका है। इस तरीके से करेंगे, आपको अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर इस केस में मिल जाता, तो वो इसका रियल रूट हो जाता। इस केस में अगर कोई निगेटिव रूट मिलता, तो इसमें काउंट हो जाता। लेकिन जब हमने पॉजिटिव लिया तो निगेटिव आए, जब निगेटिव लिया तो पॉजिटिव आए। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी केस ट्रू नहीं होगा। इस लॉग की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है log बेस 4 x-1 बराबर log बेस 2
एक्स माइनस 3। 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 log 2 एक्स माइनस 3। 2 स्क्वायर ये इसको 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 log 2 एक्स माइनस 1 बराबर log 2 एक्स माइनस 3। 1/2 को इसकी पावर के ऊपर ले जाते हैं तो log 2 एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 बराबर log 2 एक्स माइनस 3। यहां से log log एलिमिनेट हो जाता है, बचता है एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 बराबर एक्स माइनस 3। 1/2 को राइट साइड में ले जाते हैं या दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास आता है log x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, अगर एक साइड में ले आते हैं इसको तो एक क्वाड्रेटिक मिलेगी हमें एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6x है, ये माइनस x उधर जाएगा तो माइनस 7x, ठीक है। और माइनस 1 ये इस साइड है, ये राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा और 9 की जगह 10 हो जाएगा बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग तो 5 दूनी 10 माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं x, x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 5 मिलेगा यहाँ पे। और इस तरह से दो रूट आ जाते हैं इसके, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके दो रियल रूट होंगे। इसके हलों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? मात्र 2 होगी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से और आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको खत्म करके फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। इसी तरह से बेहतरीन तरीके से बस इस छोटे मोटे व्हाइट बोर्ड की सहायता से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश जारी रहेगी। कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है, कुछ कमियां हैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है उतना आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे से अच्छे आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और जो चीजें आपको डिस्कस करनी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहां से आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं और तैयारी को और बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बाय बाय।